बहुत दिन हो गए आप हमें नंदनवन लेकर नहीं गए। शंकर भगवान माता पार्वती को नंदनवन लेकर जाए। नंदनवन कौन सा? काशी। काशी अविमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक नगरी ऐसी है जहां पर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तो वो मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग आया, कलयुग में भी काशी है। और कलयुग नष्ट हो जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर काशी वहीं की वहीं रह जाएगी। काशी नष्ट नहीं होगी। भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे काशी में। पहला वर दीजिए भोलेनाथ कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो तो प्रेम बहुत बढ़े। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, पति झगड़ा करके दुकान चले जाए, दुकान से वापस आए तो पूछ ही ले क्यों रे थारी मम्मी कहां गई? नहीं तो इतना झगड़ा करके गया था, मुंडा ही नहीं देखता उनका। वरना ही आते से पूछे क्यों थारी मम्मी कहां गई? कहा रे थारी भाई कह गई, दिखी नहीं। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है झगड़े से। ये पार्वती का वर है। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा यह कभी नहीं हो सकता। पार्वती जिद पे अड़ गई, भोजन करना छोड़ दिया। तब शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती जी बोली आप मंत्र तो दोगे, पर पार्वती बहुत चतुर थी कि मरने वाले को मंत्र आप दोगे, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने मंत्र दिया? तो शंकर भगवान ने कहा तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा वर दीजिए भोलेनाथ कि काशी में जो मरेगा उसको मंत्र आप सीधे कान में देना, और सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देना। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी महाराज जो काशी में मरता है उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। कभी मौका मिले तो जाकर दर्शन करना। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे काशी में ही जलते हैं। काशी अभिमुक्त नगरी है काशी। अपने यहाँ पर गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। लोग मुर्दों को लेकर भागते हैं, जल्दी जल्दी हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर। काशी अभिमुक्त नगरी। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था, शिव पुराण में लिखा है, पर देखो तो आज के जमाने में देखना में भी विश्वास आ गया। क्या करें, ये नवयुवक बच्चे हैं, इनको तो बहुत प्रूफ चाहिए। तो एक बार हम लोग जब महेश्वरी भवन में कथा करने गए, अभी भी कथा थी भाई जी, मारवाड़ी भवन, आपने टीवी में देखी होगी कथा, काशी में चल रही थी मारवाड़ी भवन। तभी भी हमने बच्चे लोगों को भी बोला जाकर देखो। तो मणिकर्णिका पर हम लोग गए तो हमने कहा देखे जरा जाके कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो मुर्दे पड़े थे, हमने कहा इनका मुंह देख ले। तो उनके रिश्तेदार बोले तुम इनके रिश्तेदार? हमने कहा हाँ, मरने वाले का तो सभी रिश्तेदार है। मुंडा देखा तो उसका कान सीधा था, टेढ़ा ही था ही नहीं। फिर आगे देखा तो उसका भी कान सीधा था, और देखा उसका भी सीधा। 3-4 मुर्दे देखे, उनका कान सीधा था। 5वें नंबर पर जब हम पहुंचे तो उसका कान टेढ़ा। तो हमारे मन में आया हो सकता है एक आध तो टेढ़ा कान का ही पैदा हुआ। मन में तो ये आ गया, तो इसको छोड़ो। आगे गए तो उसका कान सीधा, फिर आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर 2-3 देखे उनके कान टेढ़े। तो पूछा ये सीधा कान वाला मुर्दा कहाँ का है? तो कहे ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। जिसका कान टेढ़ा था ये कहाँ का है? तो कि काशी की इस कॉलोनी का। तब मालूम पड़ा कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। भगवान शंकर गुरु मंत्र प्रदान करते हैं और गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ दे। अभी मुक्त है ना काशी, अभी कभी मौका मिले जिंदगी में, कभी